क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि एक हलवे की कढ़ाई में क्या राज छिपा होता है कि उसके बाद देश के सबसे बड़े अफसरों को किसी जासूसी फिल्म के किरदारों की तरह दुनिया से काटकर एक अंधेरे तहखाने में कैद कर दिया जाता है। अब ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुना रहे, बल्कि भारत के बजट निर्माण की वो हकीकत आपको बता रहे हैं जिसके पीछे एक कड़वी याद है। अब एक ऐसी कड़वी याद जिसने एक समय में पूरे भारत की सरकार और सत्ता की नींव हिला दी थी। आज हम जिस बजट को बड़ी शान से पेश होता देखते हैं, उसकी अभेद्य सुरक्षा की नींव दरअसल 74 साल पहले एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी और शर्मिंदगी के मलबे पर रखी गई। ये कहानी है साल 1950 की, जब भारत अपना पहला गणतंत्र बजट पेश करने की तैयारी कर रहा था। उस समय देश के वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। उन दिनों बजट बनाने की प्रक्रिया आज जितनी हाईटेक और गोपनीय बिल्कुल नहीं थी। बजट के दस्तावेजों की छपाई आज की तरह नॉट ब्लॉक के किसी गुप्त बेसमेंट में नहीं, बल्कि सीधे राष्ट्रपति भवन के अंदर की जाती थी। अब सुरक्षा के घेरे तो थे, लेकिन शायद उनमें वो सख्ती नहीं थी जो कि आज देखने को मिलती है। अभी बजट संसद के पटल पर रखा नहीं गया था कि अचानक दिल्ली के गलियारों में ये खबर आग की तरह फैल गई कि बजट के कुछ बेहद संवेदनशील हिस्से लीक हो गए। अब ये खबर सुनते ही सरकार के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि बजट लीक होने का मतलब था कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़, बहुत बड़ी उलटफेर आर्थिक रूप से भारत को झेलनी पड़ेगी। बजट लीक होने की इस घटना ने संसद से लेकर सड़क तक एक तूफान खड़ा कर दिया। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए उसकी साख पर सवालिया निशान लगाए। सबसे बड़ा डर ये कि टैक्स और व्यापार से जुड़े गोपनीय जो जानकारियां थी, अब वो आर्थिक स्तर पर हो सकती है, इनकम टैक्स से लेकर हो सकती है, ट्रेड्स को लेकर हो सकती है, उनसे जुड़ी गोपनीय जानकारियों के बाहर आने से कुछ बड़े कारोबारियों को इसका गलत फायदा होगा या अब तक वो फायदा उठा लिया होगा। इस बात की शंका, इस बात की चिंता तेज हो गई। अब इस एक चूक ने वित्त मंत्री जॉन मथाई की साख पर एक ऐसा दाग मड़ा कि उन्होंने भारी दबाव के चलते इस्तीफा देने का मन बना लिया। हालांकि उनके और योजना आयोग के बीच पहले से कुछ मतभेद भी चल रहे थे, लेकिन इस लीक कांड ने आग में घी डालने का काम किया और आखिरकार उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये कहानी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार थी। ये किस्सा भी लीक वाला पहली बार ही घटा था जब किसी वित्त मंत्री को बजट की गोपनीयता भंग होने की वजह से इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़े, इस्तीफा देना पड़े। इस घटना ने तत्कालीन नेहरू सरकार की आंखें खोल दी और बजट बनाने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने का एक फैसला लिया गया। सबसे पहले छपाई का काम राष्ट्रपति भवन से हटाकर मिंटो रोड स्थित सरकारी प्रेस में भेज दिया गया। फिर 1980 में इसे पूरी तरह से नॉट ब्लॉक के उस बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया, जहां आज भी यह प्रक्रिया पूरी होती है। आज जो हम लॉक इन पीरियड देखते हैं, जहां अधिकारियों को हफ्तों तक अपने परिवार और फोन कॉल से दूर रखा जाता है, एक तहखाने में रखना पड़ता है। ये अधिकारी एक तहखाने में रहते हैं जहां पर बजट का निर्माण होता है। वो इसी 1950 की गलती का एक नतीजा है। अब वहां परिंदा पर नहीं मार सकता और बजट की एक एक प्रति पर तब तक पहरा रहता है जब तक वित्त मंत्री संसद में अपना भाषण न शुरू कर दें। आज की जासूसी जैसी गोपनीयता दरअसल उस ऐतिहासिक सबक की याद दिलाती है जो कि हमें साल 1950 में मिला था कि देश के खजाने का हिसाब सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि देश का भरोसा होता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.